मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा NH 28 पर बीते दिनों एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार से भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों में 2 युवक मोतीपुर थाना क्षेत्र के तथा 2 युवक नगर परिषद के किशु नगर के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी। घटना के बाद बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की थी। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जिला प्रशासन को आपदा कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की चेक देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज जदयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार एवं कांटी अंचल अधिकारी CO पिंटू कुमार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान शोकाकुल परिवारों को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। मौके पर विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि NH 28 पर लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी लापरवाही और निर्माण कार्य के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। इस संबंध में उन्होंने दूरभाष के माध्यम से जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए कहा कि जल्द फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करवाया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हो। खाता नवले किशोर चौधरी के नाम से ना वो शादी नवल पिछले दिन मोतीपुर में एक सड़क दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना में 4 नौजवान का स्पॉट डेथ हो गया था और 4 में 2 नौजवान मेरे कांटी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद के किशु नगर गांव के रहने वाले थे। एक हमारे पुराने सहयोगी और छोटे भाई नवल चौधरी के पुत्र थे और दूसरे बालेंद्र शाह जो भी किशु नगर के ही रहने वाले हैं, इनके पुत्र थे और दोनों का असामयिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा इलाका मर्माहत है, पूरा समाज दुखी है और इसी क्रम में हमारे अंचल अधिकारी श्री पिंटू कुमार जी दोनों परिवार को सरकार की ओर से जो 4-4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिलता है वो दोनों चेक लेकर आए थे। हम लोगों ने दोनों परिवार को चेक दिया है और चूंकि दोनों नौजवान मजदूर था तो हमने अंचल अधिकारी से भी कहा है और जो हमारे श्रम पदाधिकारी हैं मैंने उनको भी कहा है कि दोनों आदमी का जो लेबर लॉ के हिसाब से आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो सरकारी राहत मिलता है उसका भी लाभ आप दीजिए और मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना में जो अनुदान दिया जाता है वो भी। तो कुल मिलाकर इनको जो भी सरकारी सहायता देना है वो हम लोग दिलवाएंगे और आज इस मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दोनों मृतक आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने का शक्ति दे। पहाड़पुर से लेकर अपना मोतीपुर रतनपुरा तक ओवरब्रिज बन रहा है मगर वहाँ पर जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से देखिए ये आपने बड़ा ही मौजू सवाल खड़ा किया है कि ये फ्लाईओवर जो बन रहा है ये तीनों जगह फ्लाईओवर के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक सिस्टम 24 घंटा प्रभावित रहता है। NTPC के सामने जो बन रहा है उसका भी वही हालत है। आपको नडियार के सामने जो बन रहा है उसका भी वही हालत है। हमने जिलाधिकारी के संज्ञान में दिया था, उन्होंने भी अपने स्तर से NHI को इंटरेस्टेड किया था लेकिन काम में जो प्रगति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और ये चिंता का विषय है। हम फिर आपके माध्यम से NHI के अधिकारी और जो संवेदक हैं उस दोनों पुल के उनको और जिलाधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि जनहित में इसको तुरंत बनवा के और ट्रैफिक सिस्टम को सही कराइए और अगर ये जल्दी नहीं कराइएगा
तो जो दुर्घटना की स्थिति है और ज़्यादा दुर्घटना घटित होगा और लोगों का आवागमन प्रभावित होगा, तो बाकी जनता तो मालिक है। अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो फिर विधि व्यवस्था का समस्या पैदा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।